अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 4 है स्टैक्योमेट्री, तो न्यू बुक आई है ना पंजाब बोर्ड में, इसके जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है ना यूनिट 4 के, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला। तो मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते हैं वो कभी सिमिलर नहीं होते, लेकिन उनके जो एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। इसकी जो है एक्सप्लेनेशन ये करनी है। तो इसका जो आंसर है, डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट नॉट द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज मुख्तलिफ मरकबात का एम्पेरिकल फार्मूला एक जैसा हो सकता है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि द एम्पेरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड। तो एम्पेरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में ना एटम्स का सबसे सिंपल जो अददी तनासुब है ना, नंबर्स की जो रेशो है उसको जाहिर करता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है किसी मॉलिक्यूल में या मुरक्कब में ना हर किस्म के एटम्स की ना जो असल तादाद होती है उसको जाहिर करता है। इसकी जो एग्जांपल है, ग्लूकोज हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H12O6। इसी तरह एसिटिक एसिड जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2, और जो फॉर्मल्डिहाइड है ना उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो CH2O है। और इन सब का ना ऑल ऑफ देम हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, इन सब का सेम ही एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, क्योंकि इन सब में जब इनको आप मैथमेटिकली कट आउट करते हैं ना इनकी रेशो को, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इनका एम्पेरिकल फार्मूला सिमिलर आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो इनका केमिकल फार्मूला जो है वो लिखना है। तो जैसे सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट है तो इसका Ca3PO4 होल ट्वाइस, फिर एल्युमिनियम नाइट्राइड है Al(N), सोडियम एसीटेट CH3COONA, और अमोनियम कार्बोनेट जो है NH4 होल ट्वाइस और साथ में CO3, फिर बिस्मथ सल्फेट जो है Bi2SO4 होल थ्राइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डज एवोगैड्रोज नंबर हैव एन इमेंस इम्पोर्टेंस इन केमिस्ट्री। तो एवोगैड्रोज नंबर जो है इसकी केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है। तो इसका जो आंसर है, एवोगैड्रोज नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 23 is important in chemistry because it helps to count atoms, molecules और ions by weighing them। तो एवोगैड्रोज नंबर जो है ये जिसकी कांस्टेंट वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 23 है, तो केमिस्ट्री में ना इसलिए अहम है क्योंकि ये एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को ना ये जैसे वज़न करने के लिए ना उसको काउंट करने में मदद देता है। इट लिंक्स द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स टू द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ ग्राम्स एंड मोल्स, एनेबलिंग एक्यूरेट केमिकल कैलकुलेशंस एंड रिएक्शंस। तो ये जो है ज़र्रात जो होते हैं ना पार्टिकल्स, उनको जब माइक्रोस्कोपिक दुनिया में ना यानी बहुत बारीकी से देखते हैं तो ग्राम्स और जो मोल्स की बड़ी दुनिया जो है उससे जोड़ता है, जिससे दुरुस्त जो कीमियाई पैमाइश हो रही है ना, कैलकुलेशंस और तामुलात वो मुमकिन होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स। तो एक कंपाउंड है जिसका जो मैस है वो भी गिवन है, जब उसको कन्वर्ट किया ना एलिमेंट में, यानी टूट के उससे एलिमेंट बने, तो उससे 5.217 ग्राम जो है कार्बन बनी है और 0.962 ग्राम जो है हाइड्रोजन बनी है और 2.478 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन बनी है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो कैलकुलेट करनी है परसेंटेज कि हर एलिमेंट कितने कितने परसेंट इस कंपाउंड में मौजूद है। तो इसमें जो डेटा गिवन है, जैसे कंपाउंड का जो मैस है वो भी गिवन है, कार्बन का मैस, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, तो परसेंटेज के लिए ना, तो जो एलिमेंट का मैस है उसको टोटल मैस ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100। तो जैसे कार्बन के लिए उसका जो मैस है ना कार्बन का
8.217, उसको टोटल जो कंपाउंड का मैस है 8.657, उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करें तो 60.26% आंसर आएगा। नेक्स्ट में जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, सेम प्रोसेस करना है। तो हाइड्रोजन का जो मैस है 0.962 ग्राम, उसको 8.657 ग्राम यानी जो टोटल कंपाउंड का मैस है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे जो कि 11.11% आएगा। फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी इसी तरह ही फाइंड करेंगे। 2.478 ग्राम को ना 8.657 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर 28.62% आएगा। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप कैसे जो है ना मैसेज कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की जो कि बनती है ना रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो इसके लिए ना, टू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, फिर डिटरमाइन करना होता है ना इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर आइडेंटिफाई करने होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी जिसके कम मोल प्रोड्यूस होते हैं, फिर अज्यूम करना है ना कि एक्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स। तो कितने मोल यानी जो हैं वो रिएक्टेंट के वो कन्वर्ट हुए ना प्रोडक्ट में। डिटरमाइन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर ये बताना होता है कि चेंज कितना आया है ना कॉन्सेंट्रेशन में। फिर अप्लाई करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के टू सॉल्व फॉर एक्स, और लास्ट में ना कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और कन्वर्ट करना है मोल्स को ना मैसेज यूजिंग मोलर मैसेज। तो ये जो हैं ये कंप्लीटेड है, ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पर इसका प्ले लिस्ट जो है वो मौजूद है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।